आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट राजेश अंदर आया। सर, वो कैटरिंग की लड़की आ गई है, आज की मीटिंग के लिए स्नैक्स और चाय की व्यवस्था करने। आर्यन ने बिना सर उठाए कहा, ठीक है, उसे अपना काम करने दो। कुछ देर बाद जब मीरा ट्रे लेकर बोर्ड रूम में दाखिल हुई तो आर्यन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। सफेद सूती साड़ी में बिना किसी मेकअप के मीरा की सादगी में एक अजीब सी खूबसूरती थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो आर्यन को अपनी तरफ खींच रही थी। मीरा ने धीरे से सबको चाय परोसनी शुरू की। जब वो आर्यन के पास आई तो उसके हाथ कांप गए। कप प्लेट में गिर गया और चाय की कुछ बूंदें आर्यन के कोट पर गिर गई। सॉरी सर, बहुत सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, रिलैक्स, ये तो होता रहता है। मीरा ने जल्दी से टिश्यू से साफ किया और माफी मांगते हुए वहां से चली गई, लेकिन आर्यन की नजरें उसका पीछा कर रही थी। राजेश ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, सर, लग रहा है आपका ध्यान मीटिंग पर कम और उस लड़की पर ज्यादा है। राजेश, उस लड़की के बारे में पता लगाओ ना, नाम पता सब कुछ। जी सर। 2 दिन बाद आर्यन के ऑफिस में राजेश ने एक फाइल आर्यन के सामने रखी। सर, उसका नाम मीरा शर्मा है, पिता का नाम राम प्रसाद शर्मा, एक छोटे से बिजनेसमैन है। माँ का 3 साल पहले देहांत हो गया, पिता ने दोबारा शादी कर ली। घर में सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियां हैं। मीरा कैटरिंग का काम करती है अपने खर्चे के लिए। घर की हालत ठीक नहीं है, सौतेली माँ उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करती। पता लगाओ मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। सर, लेकिन आप ऐसे, मेरा मतलब है आप सीधे जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? नहीं राजेश, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे आर्यन सिंघानिया के रूप में जाने। मुझे उसका सच्चा प्यार चाहिए, मेरे पैसों का नहीं। 1 हफ्ते के बाद मीरा के घर के बाहर आर्यन सामान्य कपड़े पहने हुए खड़ा था। उसने घंटी बजाई। कमला ने दरवाजा खोला। जी, कौन? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है, मैं मीरा से मिलना चाहता हूँ। कमला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े सामान्य थे, कोई शानो शौकत नहीं। मीरा से किस लिए? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कमला की आंखें चमक उठी। अंदर से राम प्रसाद को आवाज दी, सुनो जी, कोई लड़का आया है मीरा के लिए। राम प्रसाद बाहर आए। उन्होंने भी आर्यन को देखा। आओ आओ बेटा, अंदर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन कुमार। क्या करते हो बेटा? आर्यन ने झूठ बोला। जी, मैं अभी बेरोजगार हूँ, छोटे मोटे काम करता हूँ। माता पिता नहीं है, अनाथ हूँ, किराए के घर में रहता हूँ। कमला और राम प्रसाद ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमला ने राम प्रसाद को इशारे से बुलाया और कान में कहा, सुनो, ये मीरा के लिए परफेक्ट है। घर जमाई रखेंगे, हमारे घर में रहेगा, हमारी सुनेगा और मीरा का भी पल्ला छूट जाएगा। ठीक है। राम प्रसाद ने आर्यन से कहा, बेटा तुम मीरा से मिल लो, वो रसोई में है। आर्यन रसोई में गया। मीरा बर्तन मांज रही थी। उसने आर्यन को देखा तो चौंक गई। आप कहीं देखे से लग रहे हैं। वो तुम किराने की दुकान में, याद आया तुम चावल लेने आई थी, मैं ही तो पैक कर रहा था। तुमसे बात करना चाहता था। मीरा, मुझे तुमसे पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया। मैं जानता हूँ ये अचानक है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। मीरा हैरान रह गई। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रहती हूँ। ये लोग आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, रहने दीजिए। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ। बस एक मौका दो मुझे। वैसे भी मैं बेरोजगार हूँ, इसी बहाने घर मिल जाएगा रहने के लिए। मीरा ने अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मीरा, ये लड़का तुमसे प्यार करता है, आ कर दे। मीरा समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है ये, लेकिन आर्यन की आंखों में उसने सच्चाई देखी। मुझे सोचने का समय चाहिए। ले लो, मैं इंतजार करूंगा। 1 महीने बाद मीरा और आर्यन की शादी हो गई। सादा सा समारोह था। आर्यन ने अपना असली परिचय छुपाए रखा। वो मीरा के घर में ही रहने लगा, एक घर जमाई बनकर। शादी के बाद मीरा को आर्यन से प्यार हो गया। उसकी देखभाल, उसकी समझदारी, सब कुछ मीरा को भा गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति असल में करोड़ों का मालिक है। फिर एक रोज, मीरा अभी तक सोई नहीं? सुबह मेरी प्रिया और पूजा के लिए मक्खन वाला पराठा और ताजा संतरे का जूस बनाना है। कल का बासी दूध देने की हिम्मत मत करना, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा।
याद रख, अगर तूने गलती की तो तेरे उस निकम्मे घर जमाए पति को भी भूखा रहना पड़ेगा। वैसे भी कौन इज्जतदार लड़का तेरे जैसी को ब्याहता। मीरा ने थके हाथों से आटा गूंथते हुए धीरे से जवाब दिया, मम्मी मैं बना रही हूँ, बस 2 मिनट और लग जाएंगे। 2 मिनट? तुम्हारे 2 मिनट 2 घंटे जैसे होते हैं। सुबह से देख रही हूँ, रसोई से बाहर ही नहीं निकली। इतना काम क्या है भाई, या फिर जानबूझकर आलस कर रही हो? मेरी बेटियां तुम्हारी उम्र में सब कर लेती थी, तुम तो अपनी माँ जैसी ही निकम्मी निकली। भगवान ने उसे जल्दी उठा लिया, सही किया, वरना तुम्हें और बिगाड़ देती। आर्यन सीढ़ियों से उतरता हुआ रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ जी, मीरा इंसान है, मशीन नहीं। वो रात को देर तक बर्तन मांजती है और सुबह फिर 4 बजे उठ जाती है। थोड़ा आराम भी तो चाहिए उसे। मेरा और मीरा का खाना मैं खुद बना सकता हूँ, किसी पर निर्भर नहीं हूँ। और हाँ, अपनी बेटियों को भी काम सिखाइए, घर में सिर्फ मीरा नौकरानी नहीं है। कमला की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो हाथ कमर पर रखकर आर्यन के सामने आ खड़ी हुई। अरे हिम्मत कैसे हुई तुमसे? भूल गए किसके घर में रहते हो, किसकी छत और किसकी रोटी खाते हो? तुम जैसे घर जमाए गली गली मिल जाएंगे। मेरी सौतेली बेटी से ब्याह किया, कोई एहसान नहीं किया। और मेरी बेटियां पढ़ी लिखी इज्जतदार हैं, उन्हें रसोई सीखने की जरूरत नहीं है। ये सौतेली बेटी तो किस्मत से ब्याह गई, वरना कौन पूछता है इसे। आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली। मीरा झट से उसके पास आई और उसकी बाह पर हाथ रख दिया। छोड़ो ना, ये तो रोज की बात है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इन बातों से। मैं अपने काम से खुश हूँ। तुम बेकार में परेशान मत हो। चलो तुम जाकर सो जाओ, मैं जल्दी से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। लेकिन मीरा, ये सही नहीं है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं चुप नहीं रह सकता अब। प्लीज मेरी खातिर चुप रहो, और कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। बस शांति से रहने दो सबको। सुबह 8 बजे खाने की टेबल पर सारा परिवार बैठा था। पापा सुनो ना, आज मुझे नई ड्रेस चाहिए। कल शाम को पार्टी है मेरी सहेली के, और मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। वो नीले रंग वाली ड्रेस देखी थी ना मॉल में, वही चाहिए मुझे। 50,000 की है, लेकिन इतनी खूबसूरत है, क्या बताऊं। प्लीज पापा दिलवा दो ना आज। राम प्रसाद ने अपनी बेटी का सिर सहलाते हुए बिना सोचे हाँ कर दी। बिल्कुल बेटा, आज ही दिलवा दूंगा। मेरी राजकुमारियों को तो सब कुछ मिलना चाहिए, जो भी वो चाहे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूजा ने भी तुरंत अपनी फरमाइश जोड़ दी। अब पापा मुझे नया फोन चाहिए। ये देखो ना कितना पुराना हो गया है। अरे सिर्फ 6 महीने पुराना है ये। मेरी सहेलियों के पास ना सबसे लेटेस्ट मॉडल है। मुझे तो शर्म आती है उनके सामने ये दिखाने में। वो सब ना मुझे चिढ़ाती है, देखो इसका फोन कितना पुराना है। हाँ बेटा, वो भी ले लेंगे आज ही। मेरी बेटियों को तो हमेशा सबसे अच्छा चाहिए। मीरा चुपचाप सबको परस रही थी। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से सिले हुए थे। पिछले 3 साल से उसने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा था। मीरा, ये क्या बना दिया? प्रिया का पराठा ठंडा, जूस भी पानी जैसा। इतने दिन रसोई में रहकर भी कुछ नहीं सीखा? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तभी तू इतनी बेकार निकली। आर्यन ने अपनी प्लेट एक तरफ खिसका दी। पापा जी, कभी सोचा है मीरा के लिए भी कुछ? उसके कपड़े देखिए कितने पुराने हो गए। उसे तो 2 महीने में एक साड़ी भी नहीं दिलवाई आपने। प्रिया पूजा को हर महीने नए कपड़े मिलते हैं, तो मीरा को क्यों नहीं? अगर आप नहीं दिला सकती तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी पत्नी के लिए लाऊंगा। कमला ने ठहाका लगाते हुए कहा। वाह, तुम लाओगे? किस पैसों से? नौकरी तक तो मिली नहीं। 2 महीने से मेरे पति की कमाई पर ऐश कर रहे हो। अरे पहले खुद कमाना सीखो, फिर बीवी के लिए सोचो। वैसे भी इसे क्या चाहिए, रसोई में काम ही तो करना है। पुराने कपड़ों में काम चल जाता है। हाँ दीदी, अब तो घर में ही रहती है, आपको नए कपड़ों की क्या जरूरत? हम तो बाहर जाते हैं, हमें अच्छे कपड़े चाहिए। हाँ, आप तो वैसे भी कोई फैशन समझती नहीं हो। आपको तो साड़ी पहनना भी ठीक से नहीं आता। जीजाजी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप अभी तक कमाते क्यों नहीं है? इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी घर में बैठे हो। थोड़ी भी शर्म नहीं आती? पापा जी के पैसों पर पलते हो। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन मीरा ने उसका हाथ दबाकर चुप करा दिया। दोपहर को मीरा कपड़े धो रही थी। कमला अपने कमरे की बालकनी से उसे देख रही थी। मीरा, ये क्या किया? प्रिया की साड़ी में दाग अभी भी है, दोबारा धो। पूजा के कमरे की सफाई भी करनी है, कल ठीक से नहीं किया था।
पूरा दिन करती क्या रहती हो? बस बैठी रहती हो या अपने पति के साथ रोमांस? हैं? काम कर काम, रोमांस वोमांस का समय नहीं है। जी मम्मी, अभी धो देती हूँ दोबारा। और सुन, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं, उसके लिए खास पकवान बनाने हैं। समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन, सब कुछ। और ठीक स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और हाँ, तू उस समय रसोई में ही रहना, बाहर मत आना। मेरी सहेलियों को ये नहीं दिखना चाहिए कि मेरी सौतेली बेटी कैसी दिखती है। शर्म आती है मुझे। शाम को मीरा रसोई में खाना बना रही थी। आर्यन उसके पास आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। मीरा, मैं और नहीं देख सकता ये सब। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं कल ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। लेकिन कहाँ जाओगे तुम? पैसे कहाँ हैं हमारे पास? और फिर ये मेरा घर है, मेरे पापा का घर है, मैं कैसे छोड़ दूं? अरे पैसों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम बस मेरा साथ दो। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और समय दो। शायद मम्मी का दिल बदल जाए, शायद पापा मुझे थोड़ा प्यार करने लगे। मीरा, तुम कब तक इंतजार करती रहोगी? 3 साल हो गए, कुछ नहीं बदला, बल्कि सब कुछ और बुरा हो गया। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे लिए बहुत कुछ सह रहे हो, मुझे पता है। तुम्हारी रोज इज्जत उतारी जाती है, तुम्हें निकम्मा कहा जाता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए बहुत है। बस थोड़ा और साथ दो मुझे। आर्यन ने मीरा के माथे पर किस किया। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक सीमा है हर चीज की। रात को खाने की टेबल पर फिर से नाटक शुरू हुआ। मीरा, ये सब्जी में नमक कम है, ढंग से बनाना नहीं आता क्या? अरे इससे क्या उम्मीद करती हो? इसकी माँ भी तो ऐसी ही थी, न खाना ठीक से बनाना आता था, न घर संभालना। तभी तो तुमने मुझसे शादी की थी। मैं तो सब कुछ परफेक्ट बनाती थी। पापा जी, अगर खाना पसंद नहीं है तो मत खाइए ना, लेकिन मीरा का अपमान तो मत कीजिए। वो सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करती है। थकी होगी तभी गलती हो गई होगी। अरे चुप रहो तुम, ये हमारे घर का मामला है, बीच में मत बोलो। मैं इस घर का दामाद हूँ, मेरी बीवी का अपमान हो रहा है तो मैं क्यों चुप रहूं? दामाद? अरे तुम घर जमाई हो, घर जमाई। घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती। तुम यहाँ रहते हो हमारी मर्जी से। कल को अगर हमने निकाल दिया तो तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं है, समझे? जीजा जी, आप भी ना दीदी की तरफदारी करते करते आप भूल गए कि आप किसके घर में रह रहे हैं। थोड़ा तमीज से रहना सीखिए। हाँ जीजा जी, और वैसे भी दीदी को तो इन्हीं कामों के लिए बनाया गया है भगवान ने। कुछ और आता भी तो नहीं है उन्हें। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो उठी और रसोई में चली गई। आर्यन भी उठ खड़ा हुआ। बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या कर लोगे तुम? कहाँ जाओगी? कौन रखेगा तुम्हें? आर्यन रसोई में गया। मीरा रो रही थी। मेरा बस करो, अब और नहीं। मैं कल सच बता दूंगा सबको। कौन सा सच? वो सच जो मैंने तुमसे छुपाया है, वो सच जो मैंने सबसे छुपाया है। अगले दिन सुबह आर्यन ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हाँ राजेश, मुझे कुछ कागज चाहिए, आज भेज दो। और हाँ, मेरी गाड़ी भी भेज दो, वही वाली ऑडी। मीरा हैरानी से देख रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? जो मुझे 2 महीने पहले ही करना चाहिए था। दोपहर को एक शानदार ऑडी कार घर के बाहर रुकी। एक आदमी बाहर उतरा और घंटी बजाई। कमला ने दरवाजा खोला। जी कौन? मैं आर्यन सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, उन्होंने बुलाया है मुझे। आर्यन सिंघानिया? अरे कौन आर्यन सिंघानिया? यहाँ तो एक निकम्मा घर जमाई रहता है जिसका नाम आर्यन है भाई। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी वही आर्यन सिंघानिया है जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन बाहर आया। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। अब वो एक महंगे सूट में था। आओ राजेश, फाइल लायो? जी सर, सब यही है। पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान थे। ये क्या हो रहा है? बैठिए पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरा नाम आर्यन सिंघानिया है। मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। हमारा बिजनेस 5,000 करोड़ का है। मेरे पास दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में घर है, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं मीरा से सच्चा प्यार करता था। मैंने उसे एक बिजनेस मीटिंग में देखा था। उसकी सादगी, उसका स्वभाव, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था अगर मैंने अपनी असलियत बताई तो शायद लोग पैसों के लिए ही मुझसे रिश्ता करें। इसलिए मैंने एक आम आदमी बनकर प्रपोज किया।
मीरा ने मुझे मेरे लिए ही स्वीकार किया, न कि मेरे पैसों के लिए। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस घर में इसके साथ इतना बुरा बर्ताव होता होगा। प्रिया और पूजा के तो मुंह खुले रह गए। बेटा हमने तो मजाक किया, हम तो। मजाक? पैसा देखकर कैसे बोली बदली है आप लोगों की? रोज मेरी बीवी का अपमान करना मजाक था? उसे नौकरानी की तरह रखना मजाक था? उसे 4 बजे जगाकर काम पर लगाना मजाक था? उसके लिए एक नया कपड़ा तक न खरीदना मजाक था? बेटा मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत था, मैंने अपनी बेटी को नजरअंदाज किया। पापा जी, मीरा आपकी बेटी है, खून का रिश्ता है आपका उससे, लेकिन आपने उसके साथ एक नौकर से भी बदतर बर्ताव किया, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी दूसरी पत्नी की बेटी नहीं है। मीरा रो रही थी। आर्यन उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 2 महीने तक इतना सब कुछ सहने दिया। मैं सोचता था शायद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन नहीं बदली। अब मैं तुम्हें यहां से ले जा रहा हूं, तुम मेरी रानी हो और अब तुम वैसी ही रहोगी। लेकिन पापा। नहीं बेटा, तुम जाओ, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने का। मैं एक बुरा पिता था, मैंने तुम्हारी माँ की याद को भी नहीं निभाया, लेकिन उस औरत की सच्चाई और अच्छाई ही थी कि लाख चाहने के बाद भी तुम गरीबी में नहीं बल्कि रानी बनकर रहोगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बस अपने इस बाप को भूलना मत कभी बेटा। बेटा आर्यन सुनो, हम सब एक परिवार है, ऐसे कैसे चले जाओगे तुम दोनों? मेरा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन अब मैं सब सुधार दूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम दोनों यही रहो, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी, वादा करती हूँ मैं। मौका? 2 महीने तक आपने सारे मौके बर्बाद कर दिए। हर रोज मेरी पत्नी को तोड़ा, उसकी आत्मा को कुचला, और अब जब आपको पता चला कि मैं अमीर हूँ तब आपको मीरा की याद आ गई। नहीं माँ जी, ऐसे नहीं चलेगा। मीरा को वो सम्मान चाहिए जो उसका हक है, और वो सम्मान मैं उसे दूंगा। जीजा जी प्लीज हमें माफ कर दो, हमने बहुत गलत किया। दीदी हमें माफ कर दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मेरे लिए अपने जैसा ही रिश्ता देखना ना प्लीज दीदी। दीदी मुझे भी माफ कर दो, मैं बहुत छोटी हूँ, समझदार नहीं हूँ, मम्मी जो करती थी मैं भी वही करती थी, लेकिन अब समझ में आया हमने कितना गलत किया, प्लीज मत जाओ, या तो हम लोगों को भी ले चलो ना, वैसे भी इस छोटे से घर में दम घुटता है। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बहनों की तरफ देखा। प्रिया, पूजा, तुम दोनों मेरी बहनें हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जो हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। मैं फिर भी भुला दूं, लेकिन ये बचपन से मैंने इस घर में नौकरानी की तरह काम किया। कोई नहीं पूछता था मुझे कि मुझे भी आराम चाहिए कि नहीं, कोई नहीं पूछता था कि मुझे भी नए कपड़े चाहिए। तुम दोनों मॉल जाती थी, सिनेमा देखती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, और मैं रसोई में खड़ी रहती थी। पापा, आपने भी कभी नहीं पूछा कि मुझे कुछ चाहिए क्या? बस मम्मी जो कहती थी आप वही करते थे। राम प्रसाद के आंसू निकल आए और मीरा अपने पति के साथ घर से निकल गई।